नेपोटिज्म क्या है, इसका मतलब? देखिए, अगर आसान शब्दों में नेपोटिज्म को समझना है तो इसके दो मतलब बन सकते हैं। पहला परिवारवाद, दूसरा बॉलीवुड। पर क्या सिर्फ बॉलीवुड? नहीं, ऐसा नहीं है। नेपोटिज्म आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, लाइक पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, रिलीजन, लगभग हर जगह। पर क्या ये बुरा है? जी नहीं, बुरा नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत तब होती है ना जब कोई जिम्मेवारी की आड़ में किसी रियल टैलेंट को सामने नहीं आने देता, या दबा देता है, या यूं कहिए मार देता है। दिक्कत असल में तब आती है, और यही हो रहा है हमारे बॉलीवुड में। बॉलीवुड के कुछ चर्चित नाम जैसे करण जौहर, सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर और भी कई नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखा है। मानता हूँ अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है, पर अब तक जितने भी एविडेंस सामने आए हैं उससे मैं क्या, हम सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के लाल 34 साल की उम्र में सबके दिलों पर राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह भी यही है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस महान कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के बारे और इनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानने वाले हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। भारत के बिहार में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में डॉक्टर्स एंड लॉयर्स के घर में एक साइंस लवर, स्पेशली फिजिक्स एंथुसियास्ट ने 21 जनवरी 1986 में अपना पहला कदम रखा। इस दौड़ती भागती, हर चीज में कंपटीशन करती, बेचैन और जालिम लोगों के बीच पूरी मजबूती से वो चल नहीं, दौड़ रहा था। बचपन से ही मस्तीखोर और पढ़ाई में तेज तर्रार, अपनी आंखों में एक फाइटर पायलट और एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना लिए आगे बढ़ रहा था। जब वे क्लास 7th में थे तब उन्होंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स और साइंस किताबों को पूरा कर लिया। वो फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड के विनर भी रहे हैं। पर उन्होंने कैरियर का असली शुरुआत क्लास 12th के बाद होने वाले एंट्रेंस एग्जाम से किया, और एंट्रेंस एग्जाम में इस बंदे ने एक अलग ही झंडा गाड़ा। टोटल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए, जिसमें से एक ISM धनबाद, जिसे आज IIT धनबाद के नाम से भी जाना जाता है, उसे भी क्लियर किए। पर उन्होंने DCE, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है और दिल्ली में IIT दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर आता है, इसके एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7th अचीव किया और एडमिशन वहाँ पे लिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने डांसिंग एंड एक्टिंग क्लास को भी जारी रखा। कुछ ही सालों में इनको एक्टिंग रिलेटेड नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। अपने एक्टिंग करियर में इतना बिजी हो गए कि इनको 4 साल की इंजीनियरिंग 3 साल में ही छोड़नी पड़ी। इसी दौरान इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिला, पर एक्टिंग करियर में अच्छी खासी ग्रोथ को देखते हुए स्टैनफोर्ड नहीं गए और अपना जर्नी स्क्रीन में जारी रखा। ये तो हमने उनका एक छोटा सा बायोग्राफी और उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे जाना। अब आपको लिए चलते हैं उनके एडवेंचरस लाइफस्टाइल में। सुशांत सिंह राजपूत साइंस से एक अलग ही लेवल का प्यार करते थे, और इसी का नतीजा है कि इन्होंने चंद्रमा पर अपना जमीन खरीद रखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुशांत चांद में जिस लैंड के मालिक है, उस लैंड का नाम है द मेयर मुस्कोवेंस या द सी ऑफ मिसोबे। इन्होंने चंद्रमा पर यह जमीन का टुकड़ा द इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री से खरीदा है। चंद्रमा पर जमीन के अलावा वे एक टॉप नॉच टेलीस्कोप जिसका नाम है मेड 14 LX600 भी अपने पास रखते थे, जिससे वो दूर आसमान पर सैटर्न के रिंग्स, जुपिटर और दूर तारों को देखते थे और उनका अध्ययन भी करते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस मिलने के बाद अपने लिए बोइंग 737 फिक्स्ड बेस फ्लाइट का सिमुलेटर भी खरीदा। ये सिमुलेटर एक प्लेन नहीं है, बल्कि प्लेन का कॉकपिट जिसको पायलट ऑपरेट करते हैं, उसका एक रियल वाला फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है, जिससे पायलट को ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था।
अब ब्रीफ में उनके करियर के बारे थोड़ा जानते हैं। 2008 में उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स कास्टिंग टीम के अंडर टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल में प्रीत जुनेजा के कैरेक्टर रोल से अपना करियर की शुरुआत की। पर असली नेम और फेम उनको पवित्र रिश्ता के कैरेक्टर मानव देशमुख से मिला। इसी दौरान वो अपनी को स्टार अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में आए और इनकी रिलेशनशिप 6 साल तक चली और मानव देशमुख के कैरेक्टर के लिए इनको बेस्ट मेल एक्टर एंड मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद इन्होंने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी पार्टिसिपेट किए। इसके बाद इन्होंने बड़े पर्दे पर फिल्म करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने फॉरेन जाकर ट्रेनिंग भी ली और फिर उन्होंने अभिषेक कपूर की काय पो 6 फिल्म की लीड रोल से डेब्यू किया। इसके बाद मनीष शर्मा के फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, राजकुमार हिरानी की पीके, दिवाकर बैनर्जी की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, राबता जैसे कई बेहतरीन मूवीज में एक्टिंग किए। और फिर आई उनकी फिल्म MS धोनी की बायोग्राफी पर बेस्ड MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें उनके किरदार ने लोगों के दिल पर एक अलग ही पहचान बनाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। फिर 2018 में उनकी मूवी केदारनाथ आई, जो 2013 में उत्तराखंड में आई फ्लड के बारे में है। ये मूवी काफी हिट रही। फिर 2019 में आई सोन चिड़ैया, जो कि उतनी हिट नहीं रही, पर उसके तुरंत बाद आई मूवी छिछोरे ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया। इसके बाद ही कहीं ना कहीं उनके जीवन में दिक्कतें आना शुरू हो गई, या यूं कहे कुछ नामी स्टार्स और मीडिया के द्वारा उनको प्रताड़नाएं दिया जाने लगा। और फिर उनकी एक बेहतरीन मूवी ड्राइव, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत किया था, उसे बड़े पर्दे पर रिलीज ही नहीं होने दिया और उसे नेटफ्लिक्स पर डाल दिया गया। इसके बाद वे 12 रियल लाइफ बायोग्राफी में लीड रोल प्ले करने वाले थे, जैसे कि चाणक्य, रविंद्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम इत्यादि। पर इसी बीच हमने उन्हें खो दिया। उनकी मृत्यु की शोक सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में फैली और विश्व भर से लोगों ने अपने अपने अंदाज में उन्हें ट्रिब्यूट दिया। इनमें इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी इन फ्रांस और इंडोनेशिया भी शामिल है। अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और उन्हें न्याय मिले।